हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो शुरू होती है एक नए घर, एक शांत मोहल्ले और एक अजीब से नियम से। ये किस्सा है आदित्य नाम के एक लड़के का जो हाल ही में अपने पुराने फ्लैट से शिफ्ट होकर एक नई कॉलोनी में आया था जिसका नाम था नीमबाग। वो बड़ा ही सुंदर इलाका था, चारों तरफ हरियाली, खामोशी और पड़ोसी जो हर बार मिलने पर पांचों उंगलियों से हाथ हिलाते थे। उसे जो घर मिला था वो भी किसी सपने से कम नहीं था। 3 बेडरूम का बढ़िया सा बंगला, लकड़ी की घुमावदार बालकनी और वो भी इतनी सस्ती कीमत पर जितने में वो पहले एक छोटा सा 2 रूम फ्लैट किराए पर ले रहा था। यही पहली चेतावनी होनी चाहिए थी, पर आदित्य को तब क्या पता था कि इतनी शांति के पीछे कोई बहुत बड़ी खामोशी छुपी है। पहले ही दिन उसे मोहल्ला समिति की एक औरत मिली, कमला आंटी। साड़ी में बिल्कुल टिप टॉप बनकर आई थी, पर उनकी मुस्कान वो जरा ज्यादा ही परफेक्ट थी, जैसे चीनी मिट्टी की गुड़िया की मुस्कान हो। उन्होंने आदित्य को एक वेलकम बास्केट दी जिसमें सस्ती सी वाइन और एक लेमिनेट किया हुआ पर्चा था। कमला आंटी ने कहा, बेटा, नीमबाग में हम लोग बहुत आराम से रहते हैं। कोई बाउंड्री का रंग तय नहीं है, ना ही कोई घास काटने की ऊंचाई का झंझट है। बस एक ही नियम है जिसको यहाँ सब लोग मानते हैं, और उस पर्चे पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, केवल एक नियम, अगर कोई जानवर आपको खोया हुआ या डरा हुआ दिखे तो उसके पास मत जाइए, उसे खाना भी मत दीजिए, उसे घर में भी मत आने दीजिए। बस अंदर जाइए, दरवाजा बंद कीजिए और तब तक अनदेखा कीजिए जब तक कि वो चला ना जाए। आदित्य हंस पड़ा और मजाक करते हुए बोला, क्या यहाँ के जानवर कोई गैंग चलाते हैं? लेकिन कमला आंटी का चेहरा तस से मस नहीं हुआ। वो बोली, ये मजाक नहीं है बेटा, बस यही एक नियम है जो नीमबाग में सबका भला करता है। और बस यही से कहानी ने करवट लेना शुरू किया। शुरुआती 1 महीना बहुत अच्छा बीता। मोहल्ला शांत था, लोग भले थे। आदित्य ने सोचा ये नियम तो बस कोई पुरानी परंपरा होगी, कुत्ते बिल्लियां टहलते दिखते, पर सब किसी ना किसी मालिक के साथ ही होते थे। लेकिन फिर आई वो रात। बाहर तेज तूफान चल रहा था और बिजली की कड़कड़ाहट कानों में अंदर तक हलचल पैदा कर रही थी। आदित्य खिड़की के पास गया और देखा कि उसके दरवाजे के बाहर एक गोल्डन रिट्रीवर बैठा कांप रहा था। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में डर और उसके गले में पट्टा था, लेकिन उसके गले में जो पट्टा था उस पर एक नेम प्लेट थी जिस पर कोई नाम या पता नहीं लिखा था। हर बार बिजली कड़कती तो वो कुत्ता दरवाजे से और चिपक जाता और रोता। आदित्य की नजर किचन काउंटर पर पड़े उस नियम वाले कार्ड पर पड़ी, पर फिर उसके दिल ने कहा, ये तो बस एक डरा हुआ जानवर है यार, इसे मैं इतने खराब मौसम में बाहर कैसे छोड़ दूं। और फिर आदित्य ने दरवाजा खोल दिया। कुत्ता तुरंत अंदर आ गया, अपने गीले पंजों से फर्श को गीला करता हुआ, पर उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। आदित्य ने उसे तौलिया दिया, उसके लिए पानी रखा और वो चुपचाप उसके पास बैठ गया। उसने अपने आप से कहा, देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ, सिर्फ एक कुत्ता ही तो है। और टीवी देखते देखते वही सो गया। पर आधी रात को रात का सन्नाटा फिर टूटा, टिक टिक, और किसी ने आदित्य के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। 3 धीमी मगर भारी खटखटाहटें, जैसे कोई बहुत सोच समझकर एक लय में दरवाजा खटखटा रहा हो। बारिश अब बंद हो चुकी थी। कुत्ता अब दरवाजे की तरफ देख रहा था और वो धीरे से गुर्राया। फिर बिना डरे सीधा जाकर दरवाजे के सामने बैठ गया। और जब आदित्य ने बाहर झांका तो जो उसने देखा
वो सब कुछ बदल देने वाला था। दरवाजे पर खड़ा था एक असाधारण लंबा आदमी पुराने जमाने के साफ सुथरे सूट में। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो 1950 का कोई सेल्समैन हो। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसके दांत जरूरत से कुछ ज्यादा ही बाहर थे और वो अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं झपका रहा था। और उसने आदित्य को बड़ी नरम आवाज में कहा, शुभ रात्रि, मेरा कुत्ता आपके पास है शायद। और वो कुत्ता जो अभी कुछ देर पहले तक डर से कांप रहा था, चुपचाप जाकर उस आदमी के पास बैठ गया। आदित्य ने कहा, ओह अच्छा हुआ आप आ गए। मगर उस आदमी की मुस्कान अब और भी फैल गई और उसने कहा कि ये अक्सर ऐसा ही करता है, पर ये अपने काम में माहिर है। तो आदित्य ने पूछा, काम? कौन सा काम? तो उस आदमी ने कहा, हाँ, इसका काम है मोहल्ले में सबसे ज्यादा दयालु इंसान को ढूंढना। और शायद इसने आज एक दयालु व्यक्ति को ढूंढ भी लिया है और वो इंसान अब तुम हो आदित्य। वो आदमी ने आखिरी बार मुस्कुराया और उसने कहा, अब ये चाहता है कि तुम इसके परिवार से मिलो। और अब डर का असली खेल शुरू हुआ। आदित्य का शरीर जैसे जम गया था। वो आदमी बस हल्के से दरवाजे को धकेलता है और दरवाजे की चेन लोहे की होते हुए भी जैसे किसी गर्म मोम की तरह पिघल कर टूट जाती है। वो आदमी अंदर नहीं आता। वो बस एक हाथ से इशारा करता है बाहर की ओर। कोई आदेश नहीं, बस एक न्योता। और ना जाने क्यों आदित्य उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। उसका कुत्ता आगे आगे चल रहा था और रास्ते में झाड़ियों में से एक काली बिल्ली निकली। उसकी आंखें हरी फ्लेम जैसी चमक रही थी। फिर एक तोता चुपचाप सिर घुमा घुमा कर उन्हें देख रहा था। ये सब जानवर अब आदित्य के साथ चलने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी शिकार की शोभा यात्रा जा रही हो। और मोहल्ले के हर घर की खिड़कियों के पीछे लोग मूर्तियों की तरह खड़े थे। कोई मुंह में चम्मच रोके हुए, कोई चलते चलते रुका हुआ था और सबकी आंखें सीधी आदित्य पर टिकी हुई थी। उस लंबे आदमी ने आदित्य से कहा, वो सब नियमों का पालन करते हैं। और अब वो सब चलते चलते सड़क के आखिरी कोने के पुराने बंगले के पास पहुंच गए थे। वहां एक मकान था जो कि हमेशा की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और पूरी तरह से वीरान पड़ा था। जैसे ही आदित्य उस घर के पास गया, उसके पैरों तले की जमीन गूंजने लगी। ये एक भारी सी गुर्राहट थी जो जमीन के भीतर से आ रही थी। वो कुत्ता जाकर दरवाजे के सामने बैठ गया। बाकी जानवर एक दायरा बनाकर खड़े हो गए और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था और एक कंपन जो अब गूंज बन चुकी थी, जैसे कोई विशाल काया प्राणी भूखा हो और अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। वो लंबा आदमी अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, चलिए, वो लोग बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं। और आदित्य बिना कुछ बोले, बिना कोई सवाल किए उस घर के अंदर चला जाता है। वो लंबा आदमी उस घर के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था और उस घर के अंदर से अजीब सी गुर्राने की आवाज और साथ में बस हड्डियों की चरमराने की आवाजें आ रही थी। और उस दिन के बाद आदित्य को कभी किसी ने नहीं देखा। वो कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता था, या शायद कोई बताना नहीं चाहता था कि आदित्य कहाँ गया। अगर आप भी किसी नए मोहल्ले में शिफ्ट हो रहे हो तो याद रखिए कि हर नियम का कोई मतलब होता है और कुछ दरवाजे जो एक बार खुल गए तो फिर वापस कभी बंद नहीं होते। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार फिर मिलती हूँ एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ, क्योंकि कुछ रहस्य बस अनदेखा करने के लिए ही होते हैं।